राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ सी सेक्शन डिलीवरी जून महीने के और जुलाई महीने के। ठीक है, तो जून और जुलाई महीने के हम सी सेक्शन डिलीवरी केवल वही मुहूर्त बताएंगे जिसमें बच्चे को राजयोग की प्राप्ति हो। और कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पुरोहित इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती है और फिर वो सी सेक्शन करवाते हैं, तो कई बार उनको जानकारी जो है वो वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आपके वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और क्योंकि मेरे आसपास कोई बड़े बुजुर्ग नहीं थे तो इस वीडियो को देख के मुझे संपूर्ण जानकारी मिल गई और मैंने जो सी सेक्शन का मुहूर्त है वो निकाल के और जो डिलीवरी है वो करवा ली। देखिए, जो बच्चे नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से पृथ्वी पर आ सकते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो सब तरह से हार चुके हैं। कई बार जो बच्चा होता है वो मतलब कई तरीके से, जैसे उल्टा हो गया या बच्चे ने पॉटी कर ली या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बच्चे को हमें सी सेक्शन के माध्यम से निकालना ही पड़ता है। या यूं कहें कि पहली डिलीवरी हो गई है सी सेक्शन से तो दोबारा जो है वो सी सेक्शन के माध्यम से ही होने वाली है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि केवल और केवल ये वीडियो उनके लिए है जो सी सेक्शन के माध्यम से जो बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। नॉर्मल जो बच्चे दुनिया में आ सकते हैं उनके लिए कोई भी मुहूर्त नहीं बनाया गया है, क्योंकि जब भगवान पोटली बांधते हैं तो वो अपनी मर्जी से बांधते हैं और अपनी मर्जी से ही वो नीचे खोल देते हैं, यानी कि वो पृथ्वी लोक पर बच्चे को भेज देते हैं। तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि राजयोग के चक्कर में आप अपने बच्चे का भी नॉर्मल डिलीवरी ना करवा के जो सी सेक्शन डिलीवरी है वो करवाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो पृथ्वी लोक पर बच्चे आते हैं वो भगवान की ही देन होती है और नॉर्मल और नेचुरल तरीके से अगर वो आ सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिनके पास कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ सी और सी सेक्शन डिलीवरी है, तो ऐसे माता पिता को 2-4 दिन 6 दिन का समय दिया जाता है कि इन बीच में आप कभी भी डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ऐसे माता पिता जो पंचांग है वो देख सकते हैं और जो मुहूर्त है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं यदि सी सेक्शन के माध्यम से आते हैं तो हम सब कुछ देख लेते हैं, जैसे गंडमूल देख लेते हैं कि गंडमूल जो है वो तो नहीं है, क्योंकि गंडमूल जब लगते हैं, जो मूल नक्षत्र हैं वो लगते हैं तो फिर मूल नक्षत्र उतरवाने पड़ते हैं। उसके लिए छोटी और बड़ी पूजा होती है। तो यदि बच्चे सी सेक्शन के माध्यम से आ रहे हैं तो मूल नक्षत्र में ना करवाएं, ये सबसे ज्यादा उचित है। इसके साथ ही साथ जो पंचक महीने में लगती हैं, एक महीने में 5 दिन के लिए पंचक लगती हैं, तो उन पंचक में भी आपको जो बच्चे का जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक दिन में 2 घंटे के लिए जो राहुकाल का समय होता है वो भी निकाला जाता है। तो ऐसे में भी बच्चे का जो जन्म है वो नहीं करवाया जाता है। सी सेक्शन जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो देख के ही करवाई जाती हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर होता है कि हम कब बच्चे का जन्म करवाएं जिससे उनको राजयोग की प्राप्ति हो, जिससे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख या जो दरिद्रता है वो ना हो। तो आज मैं सी सेक्शन के माध्यम से ही बच्चों का जो जन्म है वो बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप सबको जून और जुलाई 2 महीने का बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि जो मूल नक्षत्र है वो कब कब रहेंगे, जो पंचक है वो कब कब रहेगी और कौन कौन से ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें बच्चे का जन्म करवाया जाए। ऐसे नक्षत्र मिलते हैं, ऐसा समय मिलता है कि जब बच्चे का अगर जन्म होता है तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। तो यदि आप भी जुलाई या जून में अपने बच्चे का सी सेक्शन करवाने वाले हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी तारीखें मैं चुनकर लाई हूँ, ऐसे मुहूर्त, ऐसे नक्षत्र चुनकर लाई हूँ जिसमें यदि बच्चे का जन्म करवा दिया जाए तो आगे वाला जो उसका भविष्य होता है वो बहुत ज्यादा उत्तम होता है, उसे राजयोग की प्राप्ति होती है। या यूं कहूं
कहूँ कि जीवन में बहुत ज्यादा वो तरक्की जो है वो प्राप्त करता है। तो चलिए मैं आप सबको सबसे पहले बताऊंगी जून महीने में गंडमूल जो है वो कब कब लग रहे हैं। तो गंडमूल, जिसको मूल नक्षत्र के नाम से भी बोलते हैं, या जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि कहते हैं बच्चा मूल में पैदा हो गया है तो अब मूल की शांति पूजा जो है वो करवानी पड़ेगी। इसके लिए उसके जो मान लीजिए बच्चे के पिता होते हैं उनको कई बार जो मुंडन है वो भी करवाना पड़ता है अपना, और बहुत सारी चीजें जो है वो लगती हैं। तो मूल नक्षत्र में जो पूजा पाठ है वो करवाना पड़ता है, इसलिए मूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म ना करवाया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। तो जो गंडमूल या मूल नक्षत्र है वो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को ये मूल नक्षत्र रहेंगे, यानी गंडमूल का समय रहेगा। तो इस समय बच्चे का जो जन्म है इन तारीखों में बिल्कुल भी आपको नहीं करवाना है। इसके साथ ही साथ जून में 6 तारीख से जो पंचक है वो प्रारंभ हो जाएगी और 11 जून को पंचक जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इन 5 दिनों में भी आपको बच्चे का जो जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ ही साथ दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए राहु काल का जो समय है वो निकलता है, तो राहु काल में भी बच्चे का जो जन्म है वो ना करवाएं। अब कौन कौन सी तारीखें हैं जिसमें आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं, चलिए मैं आपको पंचांग से देखकर बताती हूँ कि जो पहली तारीख है वो है 4 तारीख। 4 जून का जो दिन है वो अधिक मास के ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो है। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है वो लग रहे हैं, बहुत ही शुभ समय है। इस दिन आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो मुहूर्त है वो है आपका 4 जून। दूसरा जो मुहूर्त है वो है 13 तारीख को। 13 तारीख को अधिक मास ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। दिन जो है वो शनिवार का पड़ रहा है और इस दिन कृतिका के नक्षत्र हैं, काफी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 14 तारीख। दिन जो है वो रविवार का पड़ रहा है 14 जून को। अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अमावस्या तिथि जो है वो भी पड़ रही है और इस दिन रोहिणी के नक्षत्र पड़ रहे हैं। बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तो रोहिणी का नक्षत्र पड़ रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र में आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं, बहुत अधिक शुभ है। अगली जो तारीख है वो है 16 जून। दिन मंगलवार का पड़ रहा है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसके साथ ही साथ आंद्रा के नक्षत्र हैं, काफी शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 24 तारीख। 24 तारीख को दिन जो है वो बुधवार का पड़ेगा। 10वीं तिथि पड़ेगी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। चित्रा के नक्षत्र हैं, बहुत शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाने से यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होगी। ठीक है, और अगली और लास्ट जो तारीख है वो है 25 जून। 25 जून का जो समय है वो बहुत अच्छा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, निर्जला एकादशी है। इस दिन बहुत बड़ा दिन है। साल की पूरी जो एकादशी है वो सबसे ज्यादा बड़ी जो एकादशी है वो है निर्जला या भीमसेनी एकादशी। तो 25 जून का जो समय है बहुत शुभ है। स्वाति के नक्षत्र पड़ रहे हैं इस दिन भी बच्चे का यदि जन्म करवाया जाए तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। तो आप 4 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, ये जो मुहूर्त हैं जून के महीने में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इन दिनों में आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अब आइए जुलाई के महीने का देख लेते हैं कि जुलाई में कब कब बच्चे का जन्म करवाने से उन्हें राजयोग की प्राप्ति होगी। तो देखिए, पहले चलिए मैं पंचक बता देती हूँ। तो जुलाई में पंचक 2 बार आएंगी। पहली जो पंचक है वो 4 तारीख से लगेंगी, 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक, और इसके साथ ही साथ 31 तारीख से लगेंगी, 31 जुलाई से, और फिर 4 अगस्त को समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, जो गंडमूल का समय है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। गंडमूल आपका रहेगा 7 जुलाई को, 8 जुलाई को, 9 जुलाई को, 15 जुलाई को, 16 जुलाई को, 17 जुलाई को, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को और 27 जुलाई को।
ये गंडमूल का समय है, यानी मूल नक्षत्र पड़ेंगे, तो इस समय आपको बच्चे का जन्म नहीं करवाना है। अब आइए मैं तारीखें जो शुभ मुहूर्त हैं वो बता देती हूँ। जो राजयोग की प्राप्ति करवाने वाली जुलाई के महीने में तारीखें हैं वो चलिए एक बार देख लेते हैं। जुलाई का जो सबसे पहला मुहूर्त है वो है 2 जुलाई को। 2 जुलाई को दिन गुरुवार का पड़ रहा है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। काफी शुभ संयोग है, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 3 जुलाई, दिन शुक्रवार का पड़ रहा है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि पड़ रही है, यानी गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो भी इसी दिन रखा जाएगा। श्रवण के नक्षत्र हैं, काफी शुभ संयोग बनने जा रहा है, तो इस दिन भी आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 10 तारीख, यानी 10 जुलाई, दिन शुक्रवार का पड़ रहा है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है इस दिन, और जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत इस दिन किया जाएगा। काफी श्रेष्ठ दिन है। भरणी के नक्षत्र पड़ रहे हैं, तो इस दिन भी आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 11 तारीख, दिन जो है वो शनिवार का पड़ रहा है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और कृतिका के नक्षत्र हैं। बहुत ही शुभ संयोग पड़ रहा है, इस दिन भी आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 19 जुलाई, दिन रविवार का पड़ रहा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। काफी शुभ संयोग जो है वो बन रहा है, इस दिन भी जो बच्चे का जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 20 तारीख, यानी 20 जुलाई, दिन सोमवार का पड़ रहा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। हस्त के नक्षत्र हैं। काफी शुभ संयोग बन रहा है, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाने से राजयोग की प्राप्ति होगी। अगली जो तारीख है वो है 22 तारीख, यानी 22 जुलाई, दिन बुधवार का पड़ रहा है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। स्वाति के नक्षत्र पड़ रहे हैं। बहुत शुभ समय है, इस दिन भी जो बच्चे का जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 28 तारीख, दिन मंगलवार का पड़ रहा है। 28 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। पूर्वाषाढ़ के नक्षत्र हैं। काफी शुभ संयोग है, इस दिन भी जो बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। तो देखिए, ये जो तारीखें हैं, ये जो मुहूर्त है, ये मैंने पंचांग से देखकर आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। और मैं जो भी जानकारी देती हूँ एकदम श्रेष्ठ होती है। आप बगैर मन में कोई भी संशय लाए इन तारीखों में बच्चों का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। और जो पंचांग में प्रमाणित है वही मैं आप सबको बता रही हूँ। तो काफ़ी शुभ संयोग, काफ़ी शुभ समय, काफ़ी शुभ तारीखें हैं ये, और नक्षत्र जो है वो बहुत शुभ पड़ रहे हैं। तो आप जो बच्चे का जन्म है वो इस दिन इन तारीखों में ज़रूर करवावें। आप देखिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी जो समय है वो बता दीजिए। तो देखिए, दिन के समय जैसे मैंने बता दिया, एक दिन में 2 घंटे के लिए जो मान लीजिए कि राहु काल का समय है वो निकलता है। तो जो माताएं हैं या जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं वो अपनी कुंडली के अनुसार भी समय जो है वो निकलवा सकती हैं, या आप आसपास जो भी पंडित जी हैं उनसे आप किसी मंदिर में जाएंगे तो बहुत आसानी से बता देते हैं कि जो राहुकाल का समय है वो कितने से कितने समय तक रहेगा। तो वो जो राहुकाल का, माफ कीजिए, जो राहुकाल का समय है उतना बस आप निकाल दीजिए, बाकी आप बच्चे का जो जन्म है वो कभी भी करवा सकते हैं। कई बार जो बच्चे होते हैं वो गंडमूल के समय ही आने वाले होते हैं, या पंचक में जैसे डॉक्टर ने 4 दिन दे दिए हमें, इस बीच हमें करवाना होगा, तो फिर आप बहुत ज़्यादा सोचें विचारें नहीं, क्योंकि पहले आपका जो शरीर है वो सबसे पहले है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। यदि गंडमूल पड़ रहा है, पंचक पड़ रहे हैं, तो वो शांति पूजा हो भी सकती है, ठीक है। और जो राहुकाल का समय है वो दिन में एक दिन में 2 घंटे के लिए लगता है, तो उस राहुकाल का जो समय है वो अवॉइड कर दें, उस समय आप बच्चे का जन्म ना करवावें। बाकी आप कभी भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकती हैं। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और भी जानकारी मिलती रहे। मैं मुंडन संस्कार से लेकर सी सेक्शन से लेकर और जो भी व्रत त्यौहार आते हैं उन सब की वीडियो अपने चैनल पर डालती हूँ। तो आप यदि जुड़े रहेंगे तो आपको सही समय पे सही जानकारी मिलती रहेगी। और यदि आपको कुछ जानना है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों के जवाब जो है वो आप सबको जरूर देती हूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। आप सबको बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए
आप सभी को आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और आपका और आपके बच्चे का जीवन सुखमय हो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही कामना के साथ ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी, राधे राधे।